वेलकम टू डे नंबर 20। 20 दिन हो चुके हैं हमारे सीरीज को, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो आज कुछ भयंकर करने वाले हैं हम लोग। तो आज मैंने बनाया है एटीएम सिमुलेटर। तो बताता हूँ तुमको क्या है उसमें। तो अब हम लोग आ चुके हैं हमारे पेज पे, जो मैंने बनाया है एटीएम सिमुलेटर। तो इसमें क्या क्या है वो मैं तुमको सबसे पहले बता देता हूँ। इसमें तो थिंग्स यू कैन डू एटीएम सिमुलेटर, डिपॉजिट कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है एटीएम मशीन है तो डिपॉजिट तो कर ही पाएंगे। दूसरा विड्रॉ कर सकते हो, ओह माय गॉड विड्रॉ कर सकते हैं हम लोग हमारे अकाउंट से। तो दूसरा चेक कर सकते हो, बाप रे। दूसरा लिमिट, ओ ये मेरे को डालना बाकी रह गया, लिमिट विड्रॉ वैल्यू ये मैं डालना बाकी रह गया, ये मैं बाद में डाल दूंगा। अब जॉब्स में क्या है, जॉब्स की वजह से हमारा जो वॉलेट है उसका बैलेंस अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये मतलब बैकग्राउंड में एक फंक्शन है जो कि अपने आप रन करा जा रहा है। कैसे? थ्रेडिंग की मदद से। अब आईडी इज इक्वल्स टू, हम लोग सबसे पहले हमारी बैंक की आईडी डालेंगे। आईडी अगर अकाउंट्स में नहीं होगी तो नया आईडी बन जाएगा जिसका बैलेंस 0, वॉलेट 0 हो जाएगा। अगर होगी तो फिर वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे डिफाइन जॉब में क्या है, वाइल ट्रू हमने इनफाइनाइट लूप कर दिया है। टाइम डॉट स्लीप, हर 10 सेकंड में यूजर का जो वॉलेट है उसमें 1000 रुपए ऐड होते जाएंगे। अब यहाँ जॉब की थ्रेड बना दिया मैंने, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड टारगेट को दे दिया, टारगेट दे दिया हमने जॉब फंक्शन को। और डेमोन ट्रू का मतलब होता है कि अगर हम लोग बंद कर देते हैं, जैसे कि हम लोग इसको रन कर रहे हैं, अब हमने इसको बंद तो ये ऐड करना भी बंद कर देगा। वरना अगर हम लोग इसको फॉल्स रखेंगे तो वो हमारा ये बंद करने के बाद भी, जैसे मैंने ये रन किया, ये बंद करने के बाद भी वो ऐड करता ही रहेगा। अब हम लोग आते हैं हमारे वाइल लूप्स पे। तो अब यहाँ पे तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या सोचा है। तो यहाँ पे मैंने मैच के स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया है। ये मैंने कभी यूज नहीं किए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार यूज किया जाए, वरना मैं इफ एल्स यूज करता हूँ मोस्टली क्योंकि वो इजी पड़ता है। सबसे पहले हम लोग ये हमारा डिसीजन लेगा। डिसीजन में हम लोग क्या किया, डिपॉजिट के लिए 1 दबाएं, विड्रॉ के लिए 2 दबाएं, चेक बैलेंस के लिए 3 दबाएं और टाइप 4 टू एग्जिट। मैथ के स्टेटमेंट में अगर केस स्ट्रिंग 1 है तो इंसर्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू लिखा हुआ आ जाएगा और उसमें हम लोग डालेंगे एंटर द अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट। इफ इंसर्ट अमाउंट इज ग्रेटर देन अकाउंट वॉलेट के हमारे पास जो पैसे होंगे, अगर वो उससे ज्यादा हमको इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग बैंक बैलेंस में, तो इसमें लिखा हुआ आ जाएगा पहले कमा तो सही उतने, बात में जाना नहीं। और अगर वो ग्रेटर देन है तो यूजर अकाउंट के बैलेंस जो होगा उसमें इंसर्ट अमाउंट प्लस हो जाएगा और यूजर अकाउंट का जो वॉलेट होगा उसमें वो इंसर्ट अमाउंट माइनस हो जाएगा। डन। फिर सेव अकाउंट्स हो जाएगा, यानी कि जो हमारे जेसन फाइल होगी वो उसमें सेव हो जाएगा। अब आता है केस स्टेटमेंट 2। अब इसमें क्या है, विड्रॉ अमाउंट कितना विड्रॉ करना है वो। केस स्टेटमेंट 3 हमें चेक करना है वो। केस स्टेटमेंट 4 एग्जिट एंड केस, ये जो है ये होता है वाइल्ड कार्ड यानी कि हम लोग कुछ भी अगर रैंडमली इंपोर्ट कर देते हैं तो फिर इनवैलिड ऑप्शन आ जाएगा और बोल देगा ट्राई। तो तुमको प्रॉपरली रन करके बताता हूँ कि ये क्या करता है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर दी बैंक आईडी। अब मैंने एक आईडी बना रखी है ऑलरेडी 100 करके, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये खुल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी आईडी है जो कि नहीं बनी हुई है तो क्या होगा वो तो मैं बताता हूँ। अब जैसे कि मैं ले लेता हूँ 69, तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो न्यू अकाउंट विद आईडी 69 क्रिएटेड, यानी कि आईडी नहीं थी अब बन चुकी है। तो वेलकम टू एसबी बैंक, डिपॉजिट के लिए 1 दबाएं, विड्रॉ के लिए 2 दबाएं, टू चेक बैलेंस प्रेस 3 और टाइप 4 टू एग्जिट। अब जैसे कि यहाँ पे वेट करते हैं हम लोग, तो अभी यहाँ पे मैं 3 दबाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 रुपये है मेरे वॉलेट में। अब हम लोग वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जॉब रिक्वेस्ट है, मतलब जॉब है, वहाँ पे हर 10 सेकंड में 1000 रुपये ऐड हो रहे हैं। तो अब ऐसे 10 सेकंड हो गए होंगे। अब मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ, 3000 हो गए अब। तो मतलब हर 10 सेकंड में 1000 बढ़ते रहता है इन शॉर्ट। तो अब मैं यहाँ पे अगर डिपॉजिट करता हूँ तो कितना डिपॉजिट करना है, मुझे डिपॉजिट करना है, जैसे कि 3000 है तो मैं 3000 डिपॉजिट कर देता हूँ, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ₹3000 एडेड। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो अब यहाँ पे करंट बैलेंस 3000 है और मेरे वॉलेट में 1000 रुपये है। तो अब अगर मैं 4 कर देता हूँ एग्जिट, तो एग्जिट हो जाएगा। थैंक यू फॉर यूजिंग द एसबी बैंक ऑफ इंडिया। अब ये सारा जो है वो कहाँ सेव हो रहा है, तो यहाँ पे एक जेसन करके तुमको फाइल दिख रही होगी, अकाउंट डॉट जेसन, तो यहाँ पे सेव हो रहा है। तो यहाँ पे 100 और 101 पहले से बना हुआ था, 69 जो हमने अभी बनाया तो जेसन फाइल बन जाएगी जहाँ पे बैलेंस 3000, वॉलेट 2000। तो अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ, ये रहा। तो अब अगर मैं यहाँ पे फिर से 69 डालता हूँ, आईडी 69 हमारी बैंक की, अब यहाँ पे मैं 3 करता हूँ तो हमारा डेटा सेव्ड है। बूम। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। आज के दिन मैंने क्या क्या सीखा, आज के दिन मैंने थ्रेडिंग का इस्तेमाल करना सीखा, मैच केस का इस्तेमाल करना सीखा। मैच केस और थ्रेडिंग के बाद जो फाइल में सेव करते हैं जेसन फॉर्मेट, उसका इस्तेमाल करना सीखा। एंड और भी कई सारी चीज़ें हैं
मतलब इंडेंटेशन वगैरह वो सब है। फिर थोड़े बहुत ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स है वो सारे बहुत सीखे हैं। तो इसके साथ में तुम्हें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो बाय।